हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नीफाई ओवरसीज। दिस इज चिराग और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए आप WES यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको WES की वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है और ऑनलाइन पेमेंट करके आगे प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स है जो किस तरह से आपको उस फॉर्म में भरनी है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग पूरा फॉर्म भरेंगे। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको WES की वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसके बाद आगे प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स है आपको फॉर्म में भरनी है, कौन सी वेबसाइट है और कैसे पेमेंट करना है। सो लेट्स गो। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरा एक सैम्पल फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको WES की वेबसाइट पे जाना है, जो है WES.org। WES इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। WES.org वेबसाइट में आपको स्टार्टिंग में दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और गेट स्टार्टेड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन पूछेंगे कि आपको ये एवेल्यूएशन कहाँ के लिए चाहिए, US के लिए या फिर कनाडा के लिए। अगर आप कनाडा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कनाडा सिलेक्ट करना है। कनाडा सिलेक्ट करने के बाद और जैसे ही आप कनाडा सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद अगला फॉर्म आएगा जिसमें आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे। तीन ऑप्शंस एक है WES स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, दूसरा है ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC और तीसरा है ECA एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड पायलट। अगर आप कनाडा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरे ऑप्शन ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC में स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आएगा जिसमें एक के फॉर्म होगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद आपका सेकंड नेम जो कि ऑप्शनल है, उसके बाद आपका लास्ट नेम। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, मंथ, डेट और ईयर इस ऑर्डर में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव WES रेफरेंस नंबर। अगर आपने ऑलरेडी पहले अप्लाई करने की ट्राई की होगी या फिर एप्लीकेशन थोड़ी आधी छोड़ दी होगी तो आपको WES रेफरेंस नंबर मिला होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इज योर ईमेल ID। उसके बाद आपको अपना ईमेल ID मेंशन करना है। फिर री एंटर ईमेल ID, आपको एक बार फिर से ईमेल ID मेंशन करना है सो दैट यू कैन इंश्योर कि आपने जो ईमेल ID मेंशन किया है वो सही है, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन आपका ईमेल के थ्रू ही होगा। तो आप यहाँ पर इंश्योर करें कि आप ईमेल ID सही मेंशन करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। फॉर पासवर्ड देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। जो आपका पासवर्ड है वो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कंपलसरी एक अपर केस यानी कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक लोअर केस, और पासवर्ड हैज़ टू बी अल्फा न्यूमेरिक। सो अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबर्स भी होने चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल सिंबल जो यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि @ हैशटैग $, उसमें से कोई भी एक सिंबल आपको कंपलसरी यूज़ करना है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए पूछेगा, तो जिसमें से आपको जितने भी ड्रॉप डाउन में क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और आप ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करिए जिसका आंसर आपको इजीली याद रहे, ताकि फ्यूचर में कभी आप पासवर्ड भूल जाए या कुछ भी ज़रूरत पड़े तो पासवर्ड रिट्रीवल के लिए आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकें। वंस यू डू दिस, उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हेन यू subscribe to WES newsletter you will get access to articles, blog, upcoming events and other resources related to studying or finding a job in US और Canada। ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको WES साइट से अलग अलग मेल आए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है कनाडा में, US में, या फिर जो अपडेट्स है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए न्यूज़लेटर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल में कोई भी न्यूज़लेटर ना आए तो आपको ये ऑप्शन खाली छोड़ना है। अभी क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये नेक्स्ट फॉर्म आएगा जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स जो आपने अगले फर्स्ट फॉर्म में मेंशन की थी वो सभी ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगी, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है। नेक्स्ट इज़ योर एड्रेस। सबसे पहले आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना होगा, जिसमें आपका एड्रेस, पिन कोड, सिटी का नाम, पोस्टल कोड, जिप कोड जो भी है वो मेंशन करना है, और यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। सो दिस इज योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। आपका जो ईमेल ID था, आपका जो पासवर्ड था ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड है।
सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने डाला था वो भी आ गया। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म है जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपको कौन सी टाइप का क्रेडेंशियल असेस करना है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है या फिर डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी है। तो यहाँ पर ऐड क्रेडेंशियल का ऑप्शन है। अब जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है। तो उसमें हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जिस कंट्री से आपने पढ़ाई की है वो ऑप्शन आपको इसमें सिलेक्ट करना है। सेकंड इज़ टाइप ऑफ एजुकेशन, तो ये सभी ऑप्शन है। अगर आप बैचलर या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि किस टाइप का यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट 3 ऑप्शन है। तो लेट्स से हम लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको डालना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने बैचलर्स डिग्री की है। आप यहाँ पर जैसे टाइप करना स्टार्ट करेंगे आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आपको यहाँ से ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिलेक्ट करना है। उसके बाद है नेम ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कौन सा बैचलर प्रोग्राम किया है वो इसमें मेंशन करना है। आप जैसे टाइप करना शुरू करेंगे जितने भी ऑप्शन है सभी आ जाएंगे। सो जैसे हमने किया है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये ऑप्शन आ गया बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको एक बार फिर से अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन खाली है। आपने आगे ऑलरेडी अपना नाम डाल दिया है, पर फिर भी यहाँ पर नाम का ऑप्शन खाली है, एक बार फिर से डालना है। क्योंकि कई बार होता है कि आपकी मार्कशीट में और आपके पासपोर्ट में नाम अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से नहीं, पर अपने मार्कशीट या फिर अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल में जो नाम जिस तरह से जो स्पेलिंग है एग्जैक्टली उसी तरह से डालना है। सो यहाँ पर आप गलती मत करिए। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली तो हो सकता है कि ये आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप एकदम प्रिसाइजली उसी तरह से नाम डालिए जिस तरह से आपकी मार्कशीट में नाम है। खास करके इन केस ऑफ फीमेल हमने देखा है कि वेडिंग के बाद फीमेल का नाम चेंज हो जाता है, तो पासपोर्ट में भी नाम और उसकी सरनेम चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर यू टू इंश्योर कि आप उसका पुराना नाम जो भी उनके मार्कशीट में नाम है वो डालें, ना कि उसके शादी के बाद का नाम डालें, नहीं तो चांसेस है कि उसका रिजेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट से वेरीफाई करके ही नाम डालना है। आपके पासपोर्ट में चाहे कैसे भी नाम और सरनेम हो, यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ स्टडी, जिसमें आपने जो भी प्रोग्राम किया है उसके बारे में आप डाल दीजिए। जैसे कि हमने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वी विल मेंशन एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ईयर ऑफ अवॉर्डेड, यानी कि कौन से साल में आपको डिग्री मिली वो आपको ईयर इसमें मेंशन करना है। जो आपका फाइनल ईयर था, जिस साल में आपने फाइनल एग्जाम दी और आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो ईयर इसमें मेंशन करना है। ईयर अटेंडेड, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर, कौन से साल से आपने ग्रेजुएशन की शुरुआत की वो ईयर इसमें डालें, और कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ वो ईयर इसमें डालें। तो फ्रॉम एंड टू ये ईयर आप बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि ये सारी डिटेल आपकी मार्कशीट में होगी और उसी हिसाब से इसमें होना चाहिए। तो आप एक बार वेरीफाई करें कि आपने कौन सी ईयर में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था और कौन से ईयर में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था। फिर सेव के ऊपर क्लिक कर दें। सो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्रेडेंशियल डिटेल आपने डाला वो यहाँ पर आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी साल में हमने किया था वो डिटेल यहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको वापस एडिट कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो आपको अपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट ईसीए के लिए भेजनी होगी। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर ऐड अनदर क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करके मास्टर डिग्री की भी सारी डिटेल डालनी है, सो दैट आपकी बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री का ईसीए यानी कि असेसमेंट हो सके। जैसे आपने सारी डिटेल डाल दी, यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेसिपिएंट 1 एंड रेसिपिएंट 2। रेसिपिएंट 1 यानी कि आप, तो जैसे ही आपका ईसीए कंप्लीट होता है तो उसका रिपोर्ट आपके एड्रेस के ऊपर बाय पोस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो एड्रेस है वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सेकेंड इज रेसिपिएंट 2। रेसिपिएंट 2 यानी कि आप जिसे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर एक कॉपी ऑफ रिपोर्ट जाएगा। सो इन दिस केस सिंस वी आर अप्लाइंग फॉर कैनेडा, तो कॉपी ऑफ रिपोर्ट विल गो टू IRCC। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप IRCC, तो एक कॉपी वहाँ पर भी जाएगा और एट एनी टाइम IRCC भी आपका रिपोर्ट असेस कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे सो उसमें मेंशन किया होगा फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर इवैल्यूएशन इज़ इमिग्रेशन। उसके बाद सब प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, जैसे मेंशन किया है कि 35 बिजनेस डेज। तो जैसे ही आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो इट विल टेक अनदर 35 बिजनेस डेज टू कंप्लीट द इवैल्यूएशन प्रोसेस। और उसमें क्या क्या इवैल्यूएशन होने वाला है वो भी इसमें दिया होगा, जैसे कि
ECA रिपोर्ट आपको मिलेगा जो ऑनलाइन PDF कॉपी मिलेगी। एक ECA रिपोर्ट है जो IRCC भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा वही सेम ECA रिपोर्ट IRCC भी WS की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं टू वेरीफाई दैट योर एजुकेशन क्रेडेंशियल जो रिपोर्ट आपने प्रोवाइड किया है वो सही है। उसके बाद ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट जो है वो बाय कुरियर आपके एड्रेस पर आएगा। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट एंड वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर फ्यूचर यूज। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट एंड वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि अगर फ्यूचर में कभी भी आप अपना ट्रांसक्रिप्ट या रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द टोटल कॉस्ट फॉर WES प्रोसेस इज $220 कैनेडियन डॉलर, ये इट्स नॉट US डॉलर, $220 कैनेडियन डॉलर। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज आता है जिसमें आपको डिलीवरी के बारे में पूछता है कि आपको कौन सी कुरियर सर्विस यूज़ करनी है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है स्टैंडर्ड मेल वाया कनाडा पोस्ट जो कि कनाडा की पोस्टल सर्विस है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको $10 कैनेडियन डॉलर एडिशनल चार्ज इसका लगता है। और अगर आप प्राइवेट सर्विस यानी कि इंटरनेशनल कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको $85 एडिशनल चार्ज लगता है। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं तो उसमें आप एट एनी गिवन टाइम आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ तक पहुँचा है। और अगर आप कनाडा पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं तो उसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते। दोनों में टाइम ऑलमोस्ट सेम लगता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप $10 में करना चाहे तो यू कैन गो फॉर कनाडा मेल। सो जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म आएगा जिसमें जो भी डिटेल्स आपने मेंशन की है वो सारी डिटेल रहेगी। आपको एक बार डिटेल वेरीफाई करनी है, जैसे कि आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है। नेक्स्ट इज़ योर रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, यानी कि WES के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको वहाँ पर भेजने होंगे, तो उसका डिटेल दिया है। द फर्स्ट थिंग इज़ डिग्री सर्टिफिकेट, जो आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है। जब भी आप अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं तो एट लास्ट आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सो वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जो भी यूनिवर्सिटी से आपको मार्कशीट इशू की जाती है हर साल की या हर सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है वो सारी मार्कशीट आपको इसमें अटैच करनी है। तो ये कॉपी आपको किस तरह से भेजनी है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली टू WES, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप खुद WES में नहीं भेज सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करनी है और यूनिवर्सिटी ही एक एनवेलप में सील करके डॉक्यूमेंट WES में भेजेगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके, तो ही ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आप खुद से डॉक्यूमेंट्स WES में भेजते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म है। अब जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म खुलेगा। आपको ये फॉर्म भर के अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है और ये फॉर्म सबमिट करना है, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स WES में भेजेगी। ये फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको WES रेफरेंस नंबर चाहिए जो आप WES की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद जनरेट हो। तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम WES की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगला ऑप्शन है सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर भेजने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एड्रेस मेंशन किया है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है WES रेफरेंस नंबर। यहाँ पर आपको वो रेफरेंस नंबर मेंशन करना है जो अभी जनरेट होगा वंस यू मेक द पेमेंट। तो जैसे ही आप प्रोसेस कंप्लीट करके पेमेंट करते हैं तो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है और इस एड्रेस पर जो नीचे एड्रेस मेंशन किया है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का, सो इस एड्रेस के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। यूनिवर्सिटी इसको पोस्ट या फिर किसी भी कुरियर सर्विस के थ्रू सेंड कर सकती है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपने जितनी भी डिटेल्स आगे सभी फॉर्म में मेंशन की है वो सारी डिटेल्स एक बार यहाँ पर आ जाएगी। आपको सारी डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई करनी है टू इंश्योर कि आपने कहीं कोई गलती नहीं की। सो अगर इस डिटेल में कोई भी मिस्टेक हुई तो हो सकता है कि आपका WES असेसमेंट रिजेक्ट हो सकता है और आपने जो भी फीस पे की है $220 कैनेडियन डॉलर वो भी आपकी वापस नहीं आएगी। सो आप सारी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लें। सो वंस द डिटेल इज़ वेरीफाइड, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट इज आई ऑथोराइज WES टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ माई डॉक्यूमेंट विद द इशूइंग इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर आपको टिक करना है। सेकंड ऑप्शन है आई सर्टिफाई दैट द इन्फॉर्मेशन आई एम सबमिटिंग इज एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज टर्म्स एंड कंडीशन एंड एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ WES प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी सिलेक्ट करना है। और लास्ट में है आई एग्री टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय WES, या फिर ये 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एक बार फिर से आपको अपनी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होगी। ये चारों चीज़ें आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लें। उसके बाद ये चेक बॉक्स को टिक कर लें और
कंफर्म करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे भी एडिट क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि आप कनाडा के रेसिडेंट हैं या फिर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। इन केस इफ़ यू आर रेसिडेंट ऑफ कनाडा तो आपको एडिशनल एक्साइज टैक्स पे करना होता है, बट सिंस वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर नॉट फ्रॉम कनाडा, तो ये ऑप्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन आई एम नॉट ए रेसिडेंट ऑफ कनाडा वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लास्ट ऑप्शन आता है जिसमें पेमेंट का डिटेल है, जिसमें आपने अपने डिलीवरी ऑप्शन सिंस कनाडा पोस्ट स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसके लिए $10 चार्ज लगा है। अगर आपने इंटरनेशनल कुरियर सर्विस सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर $85 चार्ज होता। देन ECA चार्जेस एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट पैकेज वो है $220 कैनेडियन डॉलर। और सिंस वी आर फ्रॉम आउटसाइड कनाडा तो ये ऑप्शन 0 है, दैट इज़ हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। अगर आप कनाडा में से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 13% एडिशनल टैक्स पे करना होता है। तो टोटल $230 इज व्हाट यू नीड टू पे एंड देयर आर 2 ऑप्शंस टू पे। यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड और यू कैन पे थ्रू वेस्टर्न यूनियन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पेज के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, तो जैसे ही आप सबमिट पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप एक बार फिर WES की वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पर आपको लास्ट पेज होता है जहाँ पर मेंशन होगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल और आपका WES रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। द सेम WES रेफरेंस नंबर यू टू यूज़ एवरीवेयर। आपको फॉर्म में भी वही नंबर मेंशन करना है और जब आप डॉक्यूमेंट कुरियर करते हैं तो उसमें एनवेलप पे भी WES रेफरेंस नंबर, यही वाला रेफरेंस नंबर आपको मेंशन करना है। मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक इन रेफरेंस नंबर, बिकॉज उसमें भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपका WES असेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू फिल दिस फॉर्म। जो आपका अकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे। फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन है WES रेफरेंस नंबर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑन सक्सेसफुल पेमेंट एक WES रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो आपको इसमें डालना है। सिंस इट इज़ अ ट्रायल ट्रांजेक्शन जिसमें हम लोग एक डमी रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको आपका जो लास्ट नेम है वो मेंशन करना है, उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। ये ऑप्शन आप खाली छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। नेक्स्ट इज़ योर ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि जहाँ से भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे। तो इन दिस केस विल मेंशन एज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कंट्री इज़ इंडिया। नेक्स्ट इज डेट्स अटेंडेड, यानी कि कौन से महीने और साल से आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की शुरुआत की थी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और कौन से महीने और साल में आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद डिग्री का नाम, यानी कि आपने कौन सी डिग्री की पढ़ाई की है वो मेंशन करेंगे। सो इन आवर केस विल मेंशन एज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से साल में आपको डिग्री अवार्ड की गई ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेजर सब्जेक्ट, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो इसमें मेंशन करेंगे। नॉर्मली जब हम मास्टर्स करते हैं उसमें मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि MBA अगर आप करते हैं तो उसमें मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, बट इन मोस्ट ऑफ इन केस ऑफ बैचलर्स वी डोंट हैव एनी मेजर सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन हम खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID या रोल नंबर मेंशन करना है। ये नंबर आपके डिग्री सर्टिफिकेट या आपकी मार्कशीट में मेंशन किया होगा, वहाँ से वेरीफाई करके सेम नंबर आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट इज़ आप यहाँ पर साइन करेंगे, सिग्नेचर करनी है और डेट मेंशन करनी है। सिग्नेचर और डेट मेंशन करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो ये डिटेल्स ओनली फॉर ऑफिशियल यूज़, यानी कि यूनिवर्सिटी वाले इस डिटेल को फिल करेंगे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं WES रेफरेंस नंबर, आपको यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर डालना है, द सेम रेफरेंस नंबर जो एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज है डॉक्यूमेंट सबमिशन चेकलिस्ट का पेज। इसमें 3 ऑप्शन है, बिफोर सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, व्हेन सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्लीज़ डू नॉट सेंड। ये डिटेल आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, हालांकि आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये खाली छोड़ना है, पर एक बार पढ़ ले और समझ ले। सो वंस यू आर डन फिलिंग दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए और इस फॉर्म को लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए। आपकी यूनिवर्सिटी इस फॉर्म के बेसिस के ऊपर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेगी और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको अटेस्ट करके एक एनवेलप में डाल के WES में असेसमेंट के लिए भेज देगी। So that was the complete process for WES assessment. The process is quite simple, but फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, then feel free to contact us. You can comment below or you can contact us through phone or email, for which the main details are mentioned in the description box. And please do not forget to subscribe our channel for more such informative videos on Canada PR, overseas education and IELTS examination. Thank you for watching this video.